सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम समास के भेद द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। आज हम द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखें, इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्यावाची का मतलब संख्या का बोध कराए, नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से क्या करे, संख्या का बोध कराए, तथा उत्तर पद या समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। 1 2 3 दशक शतक इस तरीके की चीजें हम देखेंगे उदाहरण में, तो हमें समझ में आ जाएगा। द्विगु, द्वि लिखा है यहाँ पर, ऐसे हम देखें द्वि का अर्थ यहाँ पे दो, समझने के लिए है। यदि यहाँ पे द्वि लिखा है, यहाँ पर 2 बन रहा है, तो 2 क्या है, एक संख्या है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि द्वि क्या है, इसमें क्या आएगा, संख्या आएगा, कोई ना कोई। नाम से ही पहचान सकते हैं, उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा, पूर्व पद क्या है, त्रि, उत्तर पद क्या है, भुवन, त्रिभुवन। इसका हमने विग्रह कर दिया। समास विग्रह करने के पश्चात क्या होता है, त्रि का हो गया 3 भुवनों का समाहार। अब यहाँ पर पहला वाला पद संख्यावाची हो रहा है 3, और उत्तर पद क्या हो रहा है, समाहार का बोध करा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे द्विगु समास। दोपहर, 2 एक संख्या है, और प्रहरों का पहर जो होता है उनका समाहार, दोपहर। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय, तो अष्ट का मतलब यहां पर 8 से है, 8 अध्यायों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। शताब्दी, 100 सालों का समूह। ठीक है। त्रिकोण, त्रि आ रहा है यहां पर, त्रिकोण का क्या होगा समास विग्रह, 3 कोणों का समूह। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिस समास में पहला वाला पद कोई भी संख्या हो, ठीक है, त्रि, 2, अष्ट, चौराहा, शताब्दी, ये सब क्या है, एक संख्या का बोध करा रहे हैं। 3 2 8 4 100 3, ये सब क्या है, एक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए कौन सा समास होगा, ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है। द्वि का अर्थ यहां पर 2 से आप रख सकते हैं अपने समझने के लिए। 2 आ रहा है तो संख्यावाची है ये, तो संख्यावाची जो होगा उसमें कहीं ना कहीं संख्या आएंगी, और वह समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक। अब देखिए अगला समास, द्वंद्व समास। जिस समास के समस्त पदों में दोनों पद समान होते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लें सबसे पहले, कि हमने जो अब तक पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास जो था, उसमें क्या था, पहला वाला पद प्रधान होता था और दूसरा बदल जाता था। तत्पुरुष में हमने पढ़ा था कि इसमें पहला वाला पद प्रधान नहीं होता है, दूसरा प्रधान होता है। ठीक है। और हमने पढ़ा द्विगु समास में कि द्विगु समास में पहला वाला पद क्या होता है, कोई संख्या होती है। ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समास के समस्त पदों में दोनों पद समान होते हैं, इसमें पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस समास में दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में स्थित योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है और विग्रह में और शब्द जुड़ जाता है। उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा परिभाषा क्या कह रही है। कि जैसे उदाहरण देखें, माता पिता, ये क्या है, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक। अब इसमें दोनों पद प्रधान हैं, माता और पिता दोनों मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों पद प्रधान है यहां पर। ठीक है। और बता रहे हैं जब ये योजक चिन्ह जब भी हम विग्रह करेंगे
तो योजक चिन्ह हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। ठीक, तो देखिए माता पिता, माता और पिता। दूसरा उदाहरण देखें, भला बुरा, यहां भी योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह किस में बदलेगा, और में, तो भला और बुरा। देश विदेश, देश और विदेश। रात दिन, रात और दिन। ठीक है, अच्छा बताएं, सुख दुख कौन सा समास होगा, बिल्कुल द्वंद्व समास। और विग्रह क्या होगा इसका, सुख और दुख। ठीक है, लाभ हानि कौन सा समास, द्वंद्व समास, विग्रह, लाभ और हानि। एक चीज और देखें, पहचानने का जो तरीका है, यहां पे देखें द्व और द्व दोनों बराबर हो रहे हैं। ये सिर्फ पहचानने के लिए है कि द्व और द्व दोनों बराबर हो रहे हैं। अब हमें भी पता है कि द्वंद्व समास में क्या होता है, पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है, दोनों समान होते हैं। यहाँ पे द और व दोनों बराबर के हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। द्विगु समास में हमने देखना है, क्या समझ सकते हैं कि द्वि का मतलब होता है दो, अर्थात कोई संख्या। तो जब भी किसी संख्या की बात आ जाए और उसमें समाहार जुड़ा हो तो हो जाता है आपका द्विगु समास। ठीक है, इस तरीके से आपके पहचानने के लिए है ये। द्विगु में संख्या जुड़ी रहेगी, द्वंद्व में क्या होता रहेगा आपका कि दोनों पद बराबर आएंगे, लाभ हानि, जय पराजय। ठीक है, सुख दुख। तो आशा करता हूं आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास समझ में आए होंगे। धन्यवाद।